अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आख़िरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। हाज़रीन किराम, गुज़िश्ता जुमा वक्त का तकाज़ा भी था कि एक लंबा उन्वान आपके सामने आया, जिसकी वजह से जुमे का बयान बहुत ही लंबा हो गया। मैं समझता हूँ जुमे के मौके में तकरीर का जो वक्त मस्जिद उमर फ़ारूक का है, शायद कि वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और हमारे लिए ये बात बड़ी ताज्जुब की है, वरना एक मिसाल देकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। मर्ज़ जैसे होगा इलाज वैसे होगा।
ज़रूरी नहीं कि हर किस्म का ऑपरेशन 10-15 मिनट ही में हो जाए। कुछ ऑपरेशन 1, 2, 4, 5 मिनट में हो जाते हैं, तो कुछ ऑपरेशन के लिए आपको 2-4 घंटे लग जाते हैं। और कुछ ऑपरेशन तो ऐसे भी हैं जो सारी दुनिया में रिकॉर्ड बने हैं, 48 घंटे का ऑपरेशन भी हुआ है। मर्ज जैसे होता है उसका इलाज वैसे ही होगा। और उम्मत इस वक्त कई किस्म के अमराज में मुब्तला है। 1-2 गोलियों से, दवाओं से, इंजेक्शन से उसका इलाज नहीं होगा, मुस्तकिल उसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तब जाकर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उम्मत का कुछ भला होगा। चूँकि हमारे ज़ाती तकाज़े भी होते हैं, तो इसलिए हम लोगों को अपने आमाल के लिए तरतीब देना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में जुमे के मौके में 1-2 घंटे का बयान हमारे लिए बड़ा लंबा वक्त होता है, वरना पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस निज़ाम को कबूल फरमाए। गर्ज अचानक बैठे बैठे जहन में एक उन्वान आ गया। उसे आपके सामने रखने का इरादा है। गुज़िश्ता जुमे की तरह लंबा वक्त नहीं होगा, इस इत्मीनान के साथ बैठे। सबसे पहली बात यह है, तवज्जो के साथ सुने, इस पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से पैदा किया, बनाया। और उसके बनाने का मकसद क्या है, सिवाय उसके कोई जानता नहीं। और इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज़ को बेकार भी पैदा नहीं किया। दो बातें ज़हन में रखिए। पहले एक है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को जो बनाया बग़ैर मकसद के नहीं बनाया, और जो मकसद है वो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, और हमको जानना भी ज़रूरी नहीं है। बड़े लोगों के मकासद को जानना छोटे लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, छोटे लोगों के मकासद को जानना बड़े लोगों के लिए ज़रूरी है। मैं एक दुकान खोला, सही नहीं, मिसाल बोल रहा हूँ, तरकारी का दुकान हो या कोई और दुकान हो, और मैंने अपने दुकान में एक नौकर को रखा। नौकर का काम सिर्फ मेरे दुकान की खिदमत करे और अपनी मेहनत का वजीफ़ा ले ले। वो यजमान से नहीं पूछ सकता कि यजमान कितने की बिजनेस आई, वो छोड़ा लगा तुम्हें ये बिजनेस क्यों कर रहे। कई को ये दुकान खोले, यजमान आप इसका फ़ायदा क्या है। दुनिया में कोई नौकर अपने यजमान से पूछता नहीं, और यजमान अपने मकसद को नौकर के सामने बयान करता नहीं, तो फिर बंदे को भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि कायनात के बनाने का मकसद क्या है अल्लाह को पूछे। और अल्लाह को भी ज़रूरी नहीं कि कायनात को बनाने का मकसद बंदों के सामने बयान करे। यही है राज। फरिश्तों को क्यों बनाया अल्लाह ताला जानते हैं, जिन्नात को क्यों बनाया अल्लाह तबारक व ताला जानते हैं, हवा, पानी, आग को क्यों बनाया अल्लाह तबारक व ताला जानते हैं, आसमान को क्यों बनाया अल्लाह तबारक व ताला जानते हैं, ज़मीन को क्यों बनाया अल्लाह तबारक व ताला जानते हैं। बनाने के साथ साथ
बनाई हुई चीज़ को जिस शक्ल और हैयत के साथ बनाया उसकी वजह भी वो जानते हैं, और उन चीज़ों को जहाँ रखा वहाँ रखने की वजह भी वही जानते हैं। आ रही है बात समझ में? एक तसव्वुफ़ का ज़बरदस्त फ़लसफ़ा है ये जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और आगे की बात, ये बातें समझो कि आगे की बातें आपको समझना आसान हो जाएगा। समंदर का पानी कई को अल्लाह खारा रखा, उन्हें जानता है। कुएं का पानी और बोर का पानी कई को अल्लाह मिठा रखा, उन्हें जानता है। कई को अल्लाह ताला चांद को रात में तुलू करता, उन्हें जानता है। सूरज को कई को तुलू करता दिन में, उन्हें जानता है। कौन से दरख्त में कौन सा फल लाना, उन्हें जानता है। बाज़ फलों को मीठा बनाया, मकसद क्या, उन्हें जानता है। बाज़ को खारा क्यों बनाया, मकसद क्या, वो जानता है। बाज़ को कड़वे बनाया, मकसद क्या, उन्हें जानता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े हैं। सुभान है वो, उसका कोई काम बेकार नहीं। वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदो, ज़मीन व आसमान और उसके अंदर और बाहर जितनी चीज़ों को मैंने पैदा किया, इनमें से कोई चीज़ बेकार नहीं है, बेमकसद नहीं है। रियासत कर्नाटक के ज़बरदस्त 2 हज़रात उलमाए किराम आज हमारे मस्जिद तशरीफ़ लाए हैं। मैंने गुजारिश किया उनसे कि हज़रत आपका खिताब हो जाए, इंशाअल्लाह मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। उन्होंने फरमाया कि नहीं मौलाना, बात आप करें, इस्लाम मैं करता हूँ। गौर से सुने, वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला। गुज़िश्ता जुमे के उन्वान से ताल्लुक़ रखने वाली ही बातें हैं, मुक़द्दमा पेश कर रहा हूँ। ये बातें जो इस वक्त इंशाअल्लाह ताला मेरे और आपके सामने आएंगी, बंदा इन बातों को समझ जाए और इस पर यकीन पैदा कर ले और अमल कर ले, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आने वाली तमाम ज़िंदगी बेखौफ गुजरेगी। किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया अल्लाह ताला। इंसान को अल्लाह ताला अक़ल दिया है, लेकिन उसके पास कुदरत है। हमारे समझ की एक हद है, वो हद पार करके हम समझ नहीं सकते किसी चीज़ को। है अक़ल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत, फिर भी अक़ल मजबूर ही है अक़ल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत, फिर भी अक़ल मायूस है। बहुत सारी बातें अक़ल में आती नहीं, आज भी नहीं आती, आज भी नहीं आती। किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं किया। हम जाकर किसी चीज़ को बेकार समझते हैं, वो बेकार होना ज़रूरी नहीं। एक मशहूर वाक़या है, सही है कि ज़ईफ़ है कि मौज़ू है कि अपनी जगह पर, लेकिन नतीजा बड़ा अच्छा निकलता है। बाज़े हज़रात उलमा, जय्यद उलमाए किराम ने
उसे मौजू बनाकर बयान किया है कि एक मर्तबा, शायद आप सुने होंगे, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, छत में से कुछ कतरे पानी के गिरते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आँख उठाकर देखे तो ऊपर चिपकली सिपलिक बैठी है, उसके पेशाब के खतरे थे जो मूसा के कपड़ों में गिर गए। पेशाब का तो पेशाब ही नापाक, चाहे उसमें खुशबू भी आए, पेशाब भी वो। खुदा करे कि हर इंसान को ये बात समझ में आ जाए। अल्लाह का करम कि मुसलमान इन बातों को समझता है। कोई रास्ता अगर गंदा है, उस रास्ते से दूध भी डाले तब भी आदमी पीने के लिए तैयार नहीं होता। कोई रास्ता गंदा है, उस रास्ते में शहद डाले आदमी पीने के लिए तैयार नहीं होता। कोई रास्ता अगर गंदा है, उस रास्ते में आप कितना ही बेहतरीन शरबत डाले पीने के लिए तैयार नहीं होता। ये बड़े बड़े ज़हीन लोगों को इस वक्त बात समझ में नहीं आ रही है। और पेशाब सबका पेशाब ही है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे हलाल जानवर हो, चाहे हराम जानवर हो, चाहे पाक जानवर हो, चाहे नापाक जानवर हो, दरिंदा हो, परिंदा हो, चरिंदा हो, पेशाब पेशाब ही है। चाहे उसमें कितनी ही ज्यादा खुशबू आ जाए, पेशाब पेशाब है। औरतों में एक मसला है, 6 महीने के अंदर के मर्द बच्चे का पेशाब पाक कते। क्या हजरत? 6 महीने के अंदर के बच्चे का पेशाब पाक। मुझे फ़ोन कर एक आपा पूछी, हज़रत 6 महीने के अंदर का बच्चा पेशाब करे तो पाकिच ना हज़रत? यानी उन्हें बोल डाली किसे कि इसके लिए पूछ रही सो। पाक की नापाक की पूछती तो पाकिच ना कहते, उसका मसलक भी पाकिच। मैं बोला तुम्हें सवाल कर रहे ना, उसमें जवाब दिख रहा है। माँ एक काम करो, कहाँ का बच्चा है? हमारे घर का हज़रत। उन्हें जब भी पेशाब करता पकड़ को फ्रिज में रखो। होने में नापाक होने में इख्तिलाफ नहीं है। 6 महीने के अंदर का बच्चा हो कि बच्ची हो, पेशाब नापाक है नापाक है। उसके धोने के बारे में थोड़ा फुक़हा का इख्तिलाफ है। लड़के के पेशाब को जितना धोते हैं, अगर वो कपड़े में पड़ जाए तो लड़की के पेशाब को जो 6 महीने के अंदर होती है ज़रा ज़्यादा धो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला पैदा करने से पहले ही तबीयतें अंदर दाखिल कर देता है। पेशाब पेशाब है, पेशाब से बचो, पेशाब के खतरों से बचो। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, कुर्बान जाओ प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने अपनी उम्मत को सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान, ज़िक्र, दरूद, तस्बीहात ही नहीं सिखाए, इंसान के अपने उम्मती की ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात को अदा करने के तरीक़े भी सिखाए, पेशाब और पाखाना करने का तरीक़ा भी सिखाया और डराया भी, ताकि आदमी डर कर तरीक़े पर अमल करे। आका ने फरमाया, खड़े होकर पेशाब करने से ज़्यादा मुस्तहसन और अच्छा तरीक़ा, बेहतर तरीक़ा, मेरा तरीक़ा, अम्बिया का तरीक़ा, अल्लाह के लिए पसंदीदा तरीक़ा क्या है कि बैठ कर पेशाब करे, बैठ कर पेशाब करे। क्योंकि खड़ कर पेशाब करने से 2 बातों का खतरा है, एक सुन्नत और अदब के ख़िलाफ़ होता है, दूसरा खड़ कर पेशाब करने से आपकी तबीयत को भी नुकसान पहुँचता है। प्यारे आका की शरीयत, प्यारे आका का कुरान, प्यारे आका का फरमान, प्यारे आका की सुन्नत, प्यारे आका की सीरत, प्यारे आका का तरीक़ा सिर्फ
आखिरत का फ़ायदा ही नहीं बताते बल्कि दुनिया का फ़ायदा भी बताते हैं। सुन्नत के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारो, बीमारियों से महफूज रहेंगे। सुन्नत के तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह ताला मुहल्लिक बीमारियों से बचकर रहेंगे। बीमारियाँ तकरीबन 70% बीमारियाँ या 60% बीमारियाँ इस वक्त जो थी सहाबा के ज़माने में भी थी, ताबीन के ज़माने में भी थी, तबे ताबीन के ज़माने में भी थी, उससे पहले भी थी, मेरे नबी के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले भी थी। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज इसलिए रहे, सहाबा की ज़िंदगी में 100% सुन्नत था। फ्री इलाज करने के लिए मोहब्बत के तौर पर अतिब्बा डॉक्टर्स आते थे, महीने महीने मदीने में रहकर, खामोश रहकर, बेकार रहकर वापस जाते थे। जाते हुए प्यारे आका से कहते, या रसूल अल्लाह क्या बात है कि आपके शहर में कोई बीमार होता ही नहीं है। आका की नबूवत जवाब देती है, अरे शिफा बनकर आया हूँ, बीमार कहाँ मिलेगा। सुभान अल्लाह। सेहत बनकर आया हूँ, मरीज कहाँ मिलेगा। दवा बनकर आया हूं, दा कहां मिलेगा। मैं सिर्फ लोगों का ईमान ही बचाता नहीं, लोगों की सेहत की हिफाजत का भी ख्याल करता हूं। मैं उम्मत के हक में एक बाप का दर्जा रखता हूं। एक माँ बाप अपने बच्चों की सेहत का जितना ख्याल करते हैं, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, उससे ज़्यादा प्यारे आका अपनी उम्मत की सेहत का ख्याल रखते हैं। वक्त होता तो मैं इन बातों को और तफसील के साथ बयान करता, लेकिन एक पैगाम आज के हमारे बड़े सर के ताज हजरत उलमाए किराम जो तशरीफ़ लाए उनके हवाले से कहना चाहता हूँ। प्यारो, अगर बड़ी बड़ी लाइलाज और मुहलिक बीमारियों से बचना चाहते हो और अपना पैसा दवाओं में लगाने से बचना चाहते हो, तो फिर ला मुहाला आपको नबी की सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। नबी की सुन्नतें नजात है, नबी की सुन्नतें नबी से मोहब्बत की दलील है, नबी की सुन्नतें हमारे अपने लिए सेहत की जमानत है। आज सारी दुनिया में मानकर या ना मानकर दुनिया पैगंबर के तरीक़े की तरफ आ रही है। ये जुमले मैंने पहले भी कहा, शायद आपको याद होगा, क्योंकि पैगंबर का तरीक़ा इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद, खड़ कर पेशाब करने से नबी ने मना किया। इसके कई असबाब वजूहात, बैठ कर पेशाब करो, रास्तों में पेशाब न करो। मैं शायद जब मस्जिद सुबहानिया में खिदमत कर रहा था, उस वक्त इस आजिज़ की बातों को लोगों ने बहुत दुआओं से नवाजा। कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ लोग कसरत के साथ पेशाब करते हैं, तो कॉरपोरेशन लोगों को वहाँ पेशाब करने से रोकने के लिए कुछ मजहबी तस्वीरों को दाखिल करती है, मंदिर की भी तस्वीर दाखिल कर देते हैं, प्लस मार्क चर्च की भी तस्वीर दाखिल कर देती है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमानों को भी बचाने के लिए जब चांद तारा लगाते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है और अफसोस होता है। उनको इस बात का इल्म होता है, जहाँ खड़ कर पेशाब हिंदू भाई करता है, ईसाई भाई करता है, वहाँ मुसलमान भी करता है। जबको मालूम होना चाहिए कि खड़ कर पेशाब करने से कौन सा धर्म मना किया, नहीं मना किया, मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात तो 100% पक्के यकीन के साथ कहता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को खास तौर पर फरमाया,
खड़ कर पेशाब करने से मना किया, बैठ कर पेशाब करो। इसके लिए तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदे हैं। ये एक शरीयत पर अमल हो जाएगा, सुन्नत पर अमल हो जाएगा। इंसानियत का तकाजा भी यही है, जानवरों की तरह खड़े होकर पेशाब न करो, बैठ कर पेशाब करो। उसके बाद प्यारे आका ने फरमाने का मतलब बयान करता हूँ मैं आपके सामने कि खड़ कर पेशाब करेंगे धार के जोर से छींटे ज़्यादा उड़ेंगे, बैठ कर पेशाब करेंगे पेशाब के धार से छींटे कम और दूर तक नहीं उड़ेंगे। इस्लाम इतना पाकीज़ा है, इस्लाम इतना पाकीज़ा है, इस्लाम इतना पाकीज़ा है। नजासत में मुब्तला होना तो दूर की बात, नजासत से उड़ने वाले सुई के नायके की तरह छोटे छोटे कतरे, जिन खतरों का वजन तक नहीं लगाया जा सकता, प्यारे आका ने अपनी उम्मत को उन छोटे छोटे कतरों से भी मना किया। खबर के सख्त तरीन अजाब के असबाब में से एक सबब है पेशाब के खतरों से न बचना। और आज पेशाब में खड़े होकर पेशाब करते हैं मुसलमान, और अगर बैठकर करना भी चाहे तो उनकी प्यांटें उनको बैठने की इजाज़त नहीं देती। समझ में? प्यांट हमारे ढीले ढाले शरया आराम से बैठो उठो उठो बैठो, ये जींस प्यांट हड्डी टूट को रैक डाले सकर हती, हड्डी टूट जाने के बाद रात डाले तो आकड़ जाती नहीं, ऐसे अकड़ जाती। अब इन्हें ऐसा करना, ऐसा होता नहीं ना, ऐसा होता नहीं ना। बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाए हैं तो जहन कितना खुल रहा है। देखो प्यारे आका ने क्या फरमाया, प्यारे आका ने फरमाया कपड़े मोटे पहनो, बारीक ना पहनो, कपड़े ढीले पहनो, तंग ना पहनो। तंग पहनने से जो मना किया उसका फ़ायदा आज हमको मालूम हो रहा है। पेशाब पेशाब है, चाहे जानवर का हो, इंसान का हो, बच्चे का हो, जवान का हो, बूढ़े का हो, किसी का भी हो। अब शिपलक पेशाब कर डाली। मूसा अलैहिस्सलाम तो जलाली पैगंबर थे। अब उन्होंने देखा पानी के खतरे कई खूब पड़े यहाँ, अरे रे शिपलक पड़ी है, खड़ी है, बैठी है। मूसा के ज़ुबान से एक जुमला निकल गया, अल्लाह आपने इसे भी पैदा किया, इससे क्या फ़ायदा है? आपने इसे पैदा किया, इससे क्या फ़ायदा है? अब हज़रत जिब्राइल जवाब खुदा लेकर नाजिल हो गए कि मूसा आपने इस सिपलक को, चिपकली को देखकर कहा कि अल्लाह आपने इसको क्यों पैदा किया, इससे क्या फ़ायदा है? अभी थोड़ी देर पहले यही सिपलक ने मुझसे भी कहा था कि अल्लाह आपने मूसा को क्यों पैदा किया, इससे क्या फ़ायदा है? अल्लाह की हर चीज़ का फ़ायदा है। वमा खलक़ना समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला। अल्लाह आपने किसी चीज़ को पैदा बेकार पैदा नहीं किया। सबका कोई ना कोई राज है, सबका कोई ना कोई मकसद है, सबका दुनिया के एतबार से कोई ना कोई फ़ायदा है। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ के पैदा होने के मकसद को मालूम करें। अल्लाह ने अपनी खुदरत कामिला से इस पूरी कायनात को पैदा किया। मकसद क्या है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानता है। सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। सिर्फ ये ज़मीन का नाम दुनिया नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान अगर साइंस पढ़ते हैं या और कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनको मालूम है, और वो लोग
और भी ज़्यादा अपनी तरफ से बनावटी बातें करते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहुत बड़ी दुनिया है, किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला। एक दुनिया भी है, ज़मीन भी है, इंसान भी है। जानते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात का अशरफ बनाया, तमाम मखलूक़ात का अमीर बनाया, तमाम मखलूक़ात का खलीफा बनाया, और वो भी जन्नत में बनाया। कहाँ? जन्नत में बनाया, दुनिया में नहीं। कितना अच्छा होता कि अल्लाह ताला जब हज़रत आदम को जन्नत में पैदा किया तो जन्नत ही में रख देते, ये दुनिया ना होती, न रहे बांस न बजे बांसुरी। फिर दुनिया क्यों बनाया? जबकि दुनिया के बारे में तो ऐसी ऐसी हदीसें आती हैं, पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने तक तो दुनिया से इतनी नफरत पैदा हो जाती है महबूब साहब, बयान से बाहर है। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हैसियत अल्लाह के पास नहीं। मच्छर मालूम? अरे मालूम है क्या? आपके मोहल्ले में ही नहीं? बोले तो बोलो, बाहर से मंगाएंगे। ये तो है चुनिता, फिर उसके दो पर, उसका पर कितना है? दो परों में से एक पर की जो खजरो कीमत होती है उससे भी बदतर है दुनिया की हैसियत, जिसके बारे में हम मरते हैं, जिस पर फिदा है, जिसके बदलते हालात को हमने अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है। जितनी चीजें बेवफाई के दायरे में आते हैं उनमें से सबसे बड़ी चीज है दुनिया जो इंसान के साथ बेवफाई करती है। जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हम अपनी जिंदगी का क्या सौदा करते हैं, जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हम अपने ईमान का सौदा करते हैं, उसकी हकीकत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पहली हदीस बयान कर रहा हूँ। प्यारे आका ने फरमाया उसकी हकीकत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। आगे आका ने फरमाया अगर मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की कोई अहमियत अल्लाह तबारक व तआला के पास होती, प्यारे आका ने फरमाया कि किसी काफिर को अल्लाह एक घूंट पानी भी ना देते, पानी पिलाने के लिए शर्त लगा देते, मुझे मान पानी पिलाऊंगा। अहमियत नहीं। मच्छर के पर के बराबर नहीं। प्यारे आका सहाबा के साथ मदीने मुनव्वरा की किसी गली में गुजर रहे हैं। दुनिया से जिसको मोहब्बत है हद से ज्यादा, दौलत से जिसको मोहब्बत है, सियासत हुकूमत से जिसको ज्यादा मोहब्बत है, खुदा करे कि ऐसे हजरात बड़ी तवज्जो के साथ इन बातों को सुने, असल मकसद छोड़कर बेकार के मकसद में मुब्तला हो जाओगे तो मरने से पहले खतरनाक नतीजे निकलेंगे। पहले समझो, दुनिया को समझो। जिस दुनिया में रहते हैं ये दुनिया हमारे लिए हमेशा रहने वाली नहीं है, जिसके लिए हम रात दिन एक कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, सबको छोड़ रहे हैं, जिस दुनिया को पाने के लिए भरोसा करके आने वाली बीवी को छोड़ रहे हैं,
वो दुनिया की हकीकत समझो जिस दुनिया को पाने के लिए जिन्होंने हमको दुनिया में आने का सबब बने उनको छोड़ रहे हैं मुराद माँ बाप। जिस दुनिया को पाने के लिए रिश्तेदारों को छोड़ रहे हैं, हकीकत सुनो। जिस दुनिया को पाने के लिए हम अपने मकसद को भूल कर जानवरों से बदतर आवारा और आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, गौर से सुनो कि दुनिया की हकीकत क्या है। यहाँ की खुशी खुशी नहीं, यहाँ का गम गम नहीं, यहाँ की जीत जीत नहीं, यहाँ का हार हार नहीं, यहाँ का नफ़ा नफ़ा नहीं, यहाँ का नुकसान नुकसान नहीं, यहाँ की सेहत सेहत नहीं, यहाँ की बीमारी बीमारी नहीं। आगे का सफ़र, आगे का नतीजा, आगे का स्टॉप, आगे की मंजिल, वहाँ की हकीकत हकीकत है, यहाँ की हकीकत हकीकत नहीं है। प्यारो खुदारा, ये बात मेरी नहीं, आवाज़ मेरी है, अंदाज मेरा है, लेकिन बात कुरान की है, बात नबी की है, बात सहाबा की है, बात अल्लाह वालों की है, जिन्होंने दुनिया के अंदर दुनिया को शरीयत का चश्मा पहन कर देखा, जिन्होंने दुनिया को कुरान का चश्मा पहन कर देखा, जिन्होंने दुनिया को हदीस का चश्मा पहन कर देखा, जिन्होंने दुनिया को खबर के गड्ढे में जिंदा बैठ कर देखा, जिन्होंने दुनिया को खुदा की निगाहों से देखा, जिन्होंने दुनिया को हदीस की निगाहों से देखा, जिन्होंने दुनिया को नबी की निगाहों से देखा, खुदा की कसम उन्होंने दुनिया को 3 तलाक से ज्यादा तलाकें दी। जिस दुनिया में चंद दिन की जिंदगी खुशी के साथ गुजारने के लिए हम सब कुछ कुर्बान करते हैं, उस दुनिया की हकीकत क्या है उसके जुबान से सुनो, जिसकी जुबान से कभी जिंदगी में झूठ नहीं निकला। मुराद प्यारे आका, ये बातों पर अगर मुसलमानों तुम्हें भरोसा न आए तो फिर किसको भरोसा आएगा? क्या पत्थर की पूजा करने वालों को भरोसा आएगा? चांद की परस्तिश करने वालों को भरोसा आएगा? जानवरों का पेशाब पीने वालों को भरोसा आएगा? ठोकर में आने वाले पत्थर को खुदा समझने वालों को भरोसा आएगा? खुदा करे कि उनको भी भरोसा आ जाए। सबसे पहले यकीन, भरोसा, एतमाद और एतबार हमको आना चाहिए। हम अल्लाह वाले हैं, हम मोहम्मद वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, युमिनूना बिल गैब वाले हैं, हम युमिनूना बिल गैब वाले हैं। हम उन बातों को मानते हैं जिन बातों को हमने देखा नहीं, उन बातों को हम मानते हैं जो बातें हमारी अकल में आती नहीं। हम अल्लाह वाले हैं, हमको पहले यकीन आना चाहिए। दुनिया की हकीकत क्या? जब दुनिया की हकीकत आ जाएगी, खाना ज़रूरत बन जाएगा, खाना ख्वाहिश नहीं बनेगा। दुनिया की हकीकत समझ में आ जाएगी, पहनना ज़रूरत बन जाएगा, पहनना ख्वाहिश नहीं रहेगी। जब दुनिया की हकीकत समझ में आ जाएगी, रब्बे काबा की कसम, घर ज़रूरत बन जाएगा, घर ख्वाहिश नहीं रहेगी। दुनिया की हकीकत समझ में आ जाएगी, तिजारत ज़रूरत रहेगी, तिजारत ख्वाहिश नहीं रहेगी। आदमी ख्वाहिशात के पीछे कब चलता है? जब दुनिया को मकसद बना लेता है, दुनिया की हकीकत से बेपरवाह हो जाता है, दुनिया की हकीकत को जानता नहीं, वही आदमी ख्वाहिशात के पीछे चलता है। बल्कि औलिया व असफिया व अतकिया फरमाते हैं, जो लोग मौत को भूल जाते हैं, जो लोग खबर को भूल जाते हैं, जो लोग हशर को भूल जाते हैं, जो लोग जन्नत और जहन्नम को भूल जाते हैं, वो दुनिया ही को सब कुछ समझ जाते हैं। जो लोग खबर को याद रखते हैं, जो लोग हशर को याद रखते हैं, जो लोग जन्नत और जहन्नम को मानते हैं, फैसले से डरते हैं, अदालतें अल्लाह की अदालत से डरते हैं, वो लोग दुनिया को मकसद नहीं समझते, दुनिया को ज़रूरत समझकर गुजर जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे हैं, एक बकरी मरी हुई रास्ते के किनारे सड़ी हुई नजर आती है, जिसकी बदबू दूर तक फैली है।
उस ज़माने में अगर बकरियां मर जाते, मुर्गियां मर जाते तो लोग फेंक देते थे। आज बकरियां मर जाती हैं, मुर्गियां मर जाती हैं, गुम्मल में गोइंदा मिलाकर बेच देते हैं। कई साल पहले, 7-8 साल पहले, शर्म आती है इन बातों को बोलते हुए, इन बातों को बोलते हुए शर्म आती है। मैं एक दुकान को गया, मुर्गी के लटकी हुई मुर्गी थी, स्किन आउट। मुझे जल्दी भी थी मुझे। मैं गया कि फ़ौरन बोला कि 2 किलो तोलो, भी तोले, कटा लिए आगे। मुझे एक साहब नोट कर रहे थे, सलाम करें, मुसाफा करें, खड़े रहे, 2 मिनट बात करना। अब मौलवी साहब क्या भाई, जहाँ मिले वहाँ मिल जाते, अब क्या भाई आ जाओ ले लियो हज़रत, वहाँ जाकर बात करेंगे। अच्छी बात थी, मुझे बहुत पसंद आई। अच्छी बात किसी से भी लगे, मिले, ले लो उससे। हज़रत अली फरमाते हैं, बात करने वालों को ना देखो, क्या बात कर रहा है उसे देखो। बात करने वाले को ना देखो, बात क्या करता है उसे। बात करने वाले को ना देखो। उन्जुर इला मा खाल वला तंजुर इला मन खाल। मैं मुर्गी लेकर आया, दूर जाने के बाद तुम्हें बड़े हज़रत, अरे नहीं भी, बड़ा की छोटा की क्या बोलना, क्या भी नहीं समझते हैं, नहीं समझ, बयान में बोलना नहीं हज़रत। मैं बोला वो नहीं होता, वो नहीं होता। जब गुस्सा करो न को बोलो, गुस्सा करता नहीं। क्या भी समझो न को बोलो, समझता नहीं। बयान में बोलो न को, नाम लेता नहीं। अच्छी बात भी नसीहत के लिए बयान में बोलूँगा, बुरी बात इबरत के लिए बयान में बोलूँगा। नाम लेकर बोला तो तब मेरे लिए गुनाह है, किसी मुसलमान को जलील करने के बराबर है। लेकिन नाम लिए बगैर खैर बोलो। उन्होंने कहा कि हज़रत, आप जब भी बाज़ार में कोई मुर्गी वग़ैरह ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने निगाहों के सामने, आपको तो काटना आता ना हज़रत, तो आप काटो, ख़रीदो। अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे दुनियावी एतबार से, आप अपने निगाहों के सामने काट कर ख़रीदो हज़रत। मैंने कहा कि क्यों भाई, क्या किस्सा। एतबार का ज़माना नहीं है हज़रत, 100 मुर्गियों में 2-3 मर जाते हैं तो उसे भी छिल कर लटका दिया जाता है। अरे भाई, मुसलमान के पास हराम और हलाल का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया। बकरे के दुकान वालों को मैंने कई मर्तबा कहा, उलमाए किराम कई मर्तबा कहते हैं, आप बकरे का गोश्त फ़रोख्त करो, उसकी खाल फ़रोख्त करो, उसकी सरी फ़रोख्त करो, उसके पाए और कलीजी फ़रोख्त करो। बकरे को ज़िबह करने के बाद, हलाल करने के बाद, उसके पूरे आज़ा में से जिन आज़ा को खाना हलाल है उसे बेचना भी जायज़ है, जिन आज़ा को खाना हराम है उसे बेचना हराम है। तो मैंने कई बकरों के दुकान को आज भी देखता हूँ और आप भी देखते हैं कि पेशाब जिसे कपूरे कहते हैं बराबर लटकाए रखते हैं और बराबर उसे भी फ़रोख्त करते हैं। मैंने एक दुकान वाले से पूछा, भाई इसे जब बेचना ही नहीं है इसे लगा कर क्यों रखे हैं। एक जवाब बड़ा अच्छा आया, उन्होंने कहा कि मौलाना, लोग बकरा या बकरी इसमें डाउट करते हैं तो उनके डाउट को क्लियर करने के लिए हम इसको लगा कर रखते हैं। चलो बात माने, लेकिन तिल्ली और कलीजी और फेफसा ये वगैरह चीज़ें जब बेचने का जो टट्टा होता है उसमें भी वो कपूरे रख देते हैं और लोग आकर ख़रीदते हैं। मैंने एक दुकान वाले से कहा, क्या साहब आप ये भी फ़रोख्त करते हैं? अरे शौक़ से ले खा कर जाते हैं हज़रत। मैंने कहा, ला हौल वला
कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक जानवर के वो 7 आज़ा जिनका खाना हराम है, उनमें से एक ये भी है। लेकिन जो चीज़ हराम है उसे खरीदना भी हराम, जो चीज़ हराम है उसे बेचना भी हराम है, उसे तो फेंक देना है। और एक दुकान वाले ने कहा, मौलाना ये तो आप बोल रहे हैं मुसलमाना आर्डर कर को स्टॉक करा कर लेते हैं। अरे बकरे के कितने पार्ट्स हैं, क्या इससे जी नहीं भरा? और वही नजिस चीज़ जो देखने भी गलीज नज़र आती है, सोचने में गलीज नज़र आती है, तसव्वुर में गलीज नज़र आती है, और जिसकी नजासत अल्लाह के नबी शरीयत ने बयान कर दिया है, मुसलमान इन तमाम चीज़ों से हिटकर उसे खाने की कोशिश करता है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमान खुद खरीदते हैं। और एक दुकान वाले ने क्या कहा, मौलाना हम मुसलमानों को बेचते नहीं, गैरों को बेचते हैं। हर किस्म का जवाब तकरीबन नाजायज़, हर किस्म का जवाब गलत है। दिखाने के लिए रखे तो मुसलमान को मुसलमान पर भरोसा नहीं, बेचने के लिए रखे ये भी सही नहीं, मुसलमान को बेचते हैं ये भी सही नहीं। और एक चीज़ क्या है कि जो चीज़ हराम है मुसलमान उस चीज़ को मुसलमान को भी ना बेचे, जो चीज़ हराम है वो चीज़ मुसलमान गैर मुस्लिम को भी ना बेचे। ये हमारी शरीयत है, ये हमारी शरीयत है। वरना सुअर का व्यापार करने में कौन सी रुकावट थी? कुत्ते का व्यापार करने में कौन सी रुकावट थी? शराब का व्यापार करने में कौन सी रुकावट थी? क्योंकि शराब मुसलमानों के लिए हराम है, गैर मुस्लिमों के लिए हराम है। सुअर मुसलमानों के लिए हराम है, गैर मुस्लिमों के लिए हराम है। कुत्ता मुसलमानों के लिए हराम है, गैर मुस्लिमों के लिए हराम है। जो चीज़ हराम है, जो चीज़ हराम है, जो चीज़ हराम है उसे खरीदना भी हराम है, उसे बेचना भी हराम है। उस ज़माने में मर जाती थी चीज़ें तो फेंक देते थे। हलाल जानवर, हराम तो हराम जानवर, हलाल जानवर भी अगर आपे की मौत मर जाता है, हलाल जानवर भी आपे की मौत मर जाता है, वो हराम हो जाता है। बकरी हलाल, खुद की मौत मर गई, अब हराम हो गई। जर्रा पेट हल्ले को है, जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करते हैं बाज़ लोग हलाल बनाने के लिए। आपे की मौत मरने वाला एक ही जानवर हलाल है, वो है मछली। उसके बारे में भी कुर्बान जाओ, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं वो मछली भी अगर खुद पानी में मर जाती है तो वो भी हराम है, उसे निकालने के बाद मरती है तो हलाल है। हजरत अब कैसा मालूम होना हजरत? पूछना क्या उसे मछली को या मछली वाले को पूछना क्या इन्हें कहाँ मरी? विक्टोरिया अस्पताल में मरी कि वानी विलास में मरी? स्पेशल अस्पताल में मरी कि या गवर्नमेंट अस्पताल में मरी? कैसा मरी? एक इमाम जब मसला बनाता है अंधा बनकर नहीं बनाता, बेवकूफ़ बनकर नहीं बनाता, नादान बनकर नहीं बनाता, जाहिल बनकर नहीं बनाता। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आजकल हज़रत क़िबला तवज्जो चाहता हूँ, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, आजकल दीन सियासत से भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। जैसे सियासत में आयरे गैरे सब दाखिल हो रहे हैं, दीन के मसाइल बयान करने में भी आयरे गैरे दाखिल हो रहे हैं। दीन जैसे जैसे सियासत हर 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 अदना आला का खिलौना बन गया, वैसे दीन भी अदना आला का खिलौना बन गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे पास एक क्लिप है, देखिए कैसे कैसे लोग हैं दुनिया के अंदर। तौबा तौबा, नेट ऑन करके रखा हूँ, ऑन करने तक इंतज़ार करो। जैसे सियासत, तिजारत, मुआशरत लायक और नालायक के हाथ के खिलौने बने हैं, वैसे शरीयत और दीन भी लायक और नालायक के हाथ के खिलौने बन गए हैं।
ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उसके पीछे हमारे बच्चे भी हैं, हमारे भी हैं, उसके पीछे हमारे नौजवान हैं। और दुश्मन जो जाग रहा है ना, ऐसे जाहिल नालायक लोगों की बेकार की तकरीरों से दुश्मन जाग रहा है। मुझे खास तौर पर एक मोहतरमा ने मुझे फ़ोन के ज़रिए से कहा, मौलाना मैं एक क्लिप भेज रही हूँ, आप इसे ज़रूर सुने और इसे वायरल करें। ये देखिए इनुद्दीन की तकरीर करने वाले, कुरान बयान करने वाले, ये साहब शरीयत बयान करने वाले, मसाइल बयान करने वाले। जो रुमाल ओढ़ लिया मौलवी बन गया, मुफ्ती बन गया। जो दुपट्टा पहना वो मौलवी और मुफ्ती बन गया। जो झुब्बा पहना वो मौलवी और मुफ्ती बन गया। मैंने ताकरात में 1-2-3 बातें बीच में अर्ज कर दी। अपने टेबल के सामने किताबों का ढेर लगा दिया, वो मौलवी और मुफ्ती बन गया। ये साहब इनकी तकरीर सुनेंगे आप, इनको तलाश करते हुए निकल जाएंगे आप। जैसे यूपी की पुलिस मोहतरमा की तलाश में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ना, ऐसे लोग, और हमारा स्कूल का और कॉलेज का जो तबका है ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। और याद रखो मेरे प्यारों, मैं आज के उन्वान के मुकद्दमे में अटका हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ऐसे ही लोगों को जब हौसले मिलते हैं तो ऐसे ही लोग नबूवत पर हमला करते हैं। जब ऐसे लोगों को हौसले मिलते हैं, ऐसे लोग सहाबियत पर हमला करते हैं। ऐसे लोगों को जब हौसले मिलते हैं तो ऐसे लोग महजबियत पर हमला करते हैं। ऐसे लोगों को जब हौसले मिलते हैं तो ऐसे लोग शरीयत पर हमला करते हैं, मसाइल पर हमला करते हैं। मैं चीख चीख कर कहता हूँ, पुकार पुकार कर कहता हूँ, मोहब्बत और डांट के साथ कहता हूँ, हर बात करने वाला मुकर्रिर नहीं होता। आप अगर लखनऊ को चले जाएंगे, यूपी को चले जाएंगे, वहाँ की उर्दू की फसाहत, एक भंगी जो इस्तेमाल करता है, उस अंदाज से हमको बात करने के लिए कई महीने ट्रेनिंग लेना पड़ता है। होटल में जाकर बैठो, आप होटल का जो वेटर आता है उन्हें आकर क्या मोहब्बत से, गैर मुस्लिम रोज़ाना 60-70 रुपये तनख्वाह लेने वाला क्या अंदाज से बात करता है। मोहतरम मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? पूरे बेंगलुरु में होटल वाले कौन भी ऐसा पूछे क्या जो ना, ऐसा झटका देखो, पूछता खाने का इरादा भी भूल जाता। मैं पूछ रहा है, मैं अपने कानों से सुना हूँ, मैं जाता रहता हूँ। एक एयरपोर्ट से उतर कर एक गांव को जाने के लिए बीच में ज़रा चाय पानी नाश्ते के लिए उतरते, मैं देखता रह जाता हूँ। आज इस दौर में, जिस दौर में उर्दू के दुश्मन ज़्यादा हैं, उर्दू को ख़त्म करने की साजिशें हो रही है, मिटाने की साजिशें हो रही है, और उन साजिशों में हमारा अमल भी दाखिल है। चलो साहब, हुकूमत दुश्मनी कर रही है, सियासत दुश्मनी कर रही है, हालात दुश्मनी कर रहे हैं। दुश्मन को दुश्मनी के सिवा आता क्या है? दुश्मन को दुश्मनी ही करना है। हमने उर्दू के लिए क्या मेहनत की? हमारी मेहनत का अव्वल और आखिर दलील क्या है? हमने उर्दू की मोहब्बत में 1-2 मुशायरे मुनक़्क़िद कर दिए तो हमने उर्दू का हक अदा कर दिया। 1-2 मुशायरे मुनक़्क़िद कर दिए और मुशायरे में आने वाले लोगों को आधा पौना घंटा वक्त देकर लाखों रुपए उन पर निछावर कर दिए। तो मुहिब्बे उर्दू
उनको बात करना उर्दू में, उन्हें उर्दू में बात करा तो हमें बेहोश हो जाना। एक दो मुशायरा मुनक़्क़द कर दिए तो उर्दू जिंदा हो जाएगी। एक दो मुशायरे मुनक़्क़िद कर दे, क्या उर्दू जिंदा हो जाएगी? अल्लाह अकबर। उन साजिशों में हम भी शामिल हैं। हमको भी उर्दू में बात करना पसंद नहीं, उर्दू में रिश्ते पुकारना पसंद नहीं, उर्दू में अच्छी उर्दू में गुफ्तगू करना पसंद नहीं, अच्छी उर्दू में गुफ्तगू करना पसंद नहीं, उर्दू में रिश्ते पुकारना हमनत पसंद नहीं, फिर भी मुहिब्बीन उर्दू पूरे घर में उर्दू बात करते हैं। अब्बा को एक ही डैडी पुकारता, ये उर्दू की मोहब्बत। अम्मी को मम्मी, उर्दू की मोहब्बत। खाला को आंटी, उर्दू की मोहब्बत। मामू और मामा को अंकल। मंजे भी बात लगा पुकारना शुरू करे अंकल बोल को, बोला क्या जे मोदी का छोटा भाई क्या मैं टोको। स्कूल में सिखाएंगे तुम्हारे बच्चों को, बीच में बात आ रही है हजरत भूल न जाऊं तो इसलिए इजहार कर रहा हूं, उर्दू स्कूल में सिखाएंगे। अब्बा को डैडी पुकारो, अम्मी को मम्मी पुकारो, चाचा को अंकल पुकारो, खाला को आंटी पुकारो। बच्चे से कहो कि बेटे स्कूल भेजे, माहौल स्कूल का है, तू ये काम कर, उस्तादनी को टीचर पुकार, वहाँ जाकर यहाँ आने के बाद अम्मी पुकार, यहाँ आने के बाद अब्बा पुकार। हमें टोके तो ना बच्चे के ज़ुबान में उर्दू चढ़ेंगी। हमें कुछ चाहते क्या है कि हमारे 50,000 रुपये कबूल हो जाए, हमारे 1 लाख रुपये कबूल हो जाए, हमारे 1.5 लाख रुपये कबूल हो जाए और हमारा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है, उसे वहाँ दाखिला मिल चुका है, इस बात का इजहार हो जाए। कैसे कि जब बच्चा स्कूल जाकर हमारा घर को आकर 4 साल तक 3 साल तक अम्मी अम्मी पुकारने वाला, अब स्कूल को 2-3 दिन जाकर आने के बाद जब मम्मी और डैडी पुकारता है, हम इतने खुश हो जाते हैं जितनी खुशी तो शबे कदर में हमारी मग़फ़िरत की नहीं होती। जुबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, जुबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। अब 2-2 काम करना पड़ता है हजरत, हमना अशार भी हमें पढ़ना, अशार हमें समझाना। जुबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। सारी दुनिया में नफरत का कारोबार हो रहा है। अब भी चाले को था, एक साहब का फ़ोन आया, मौलाना केरला फाइल के बारे में बोलो हो मौलाना। मैं बोला अभी देखा नहीं मैं। सब छोड़ो, कश्मीर फाइल हो के केरला फाइल, इन कमीनों तक इन बात को पहुंचा दो। तुम्हारी नफरत इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का बाल भी उखाड़ नहीं सकती। तुम फिल्में बनाओ, तुम स्टोरीज बनाओ, कौन से सच्चे पवित्र तुम हो, राम की तरह के तुम्हारी बात और तुम्हारे जुमलों पर इंसानियत सर झुका दे। तुम्हारी कुर्सियां झूठी, तुम झूठे और तुम्हारे फिल्म सच्चे। फिल्म को हकीकत समझने वाले कितने बड़े पागल हैं। अगर फिल्म हकीकत है तो फिल्म में जो बम विलास होते हैं डालो उन पर यूएपी। अरे पागलो, मैं नाम लेकर कहता हूं, मोदी जी तुम मुल्क के पीएम हो, इतनी अहमियत बातें ना करो।
तुम कुछ भी हो, हमारे मुल्क के तुम पीएम हो, तुम्हारे उतरने तक मुल्क की इज्जत का एक हिस्सा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, और तुम इतने बेवकूफाना बात करते हो, शर्म आती है, शर्म। फिल्मी दुनिया को हकीकत, अगर फिल्म हकीकत होती तो फिर मेरी बातों का जवाब दो। 30 पर 2000 बच्चियों को अगर सीरिया भेज दिया गया, फुला जगह पर भेज दिया गया, दफन कर दिया गया, तुम्हारी कौम में, वो भी केरला के अंदर 30 पर 2000 बच्चियां कहाँ थी पा? उतने बच्चे जनने की ताकत ही नहीं थी तुम्हारे पास। फिल्म अगर हकीकत है तो फिल्मों में जो होता है वो सब हो जाना चाहिए। सलमान खान की शादी ऐश्वर्या से हो जाना, सबसे बड़ा दहशतगर्द डैनी होता, सबसे बड़ा दहशतगर्द अमरीश पुरी होता। तुम ना कैसा मालूम मदद, मेरे चिच्चा माओ, खाली सुनो, दिफा कर रहा हूं मैं। सूझ सूझ को पूछ पूछ को बनाया सो जुमले ये, मेरे ऊपर डाउट करो न को। फिल्मी दुनिया साहब, फिल्मी दुनिया अगर हकीकत होती, कितने हीरोइना फिल्मा में मर गए, अब फिर लको ही ना, कितने हीरो फिल्मा में मर गए, फिर लको ही ना, कितने हीरो और हीरोइना के अम्मा माँ बाबा या मर गए, फिर लको ही ना। फिल्म साहब बच गए, तुम बच गए। हमारे धर्म में फिल्म नाजायज है। अगर फिल्म जायज होता, पूरे इस्लाम को जब हम अगर फिल्म की शक्ल में पेश करते, आज हिंदुस्तान क्या दुनिया में भी ये गैर मुस्लिम ना होता। हम हजरत अबू बकर की फिल्म बना देते, नतीजा क्या होता मालूम? अमित शाह साहब, तुम दिल्ली की जामिया मस्जिद के पहले सफ के मुसल्ली होते। अगर फिल्म जायज होता तो फिर हजरत उमर फारूक की फिल्म हम बनाते, नतीजे क्या निकलते हैं? उस्मान गनी की फिल्म बनाते, नतीजे क्या निकलते? अली की फिल्म निकालते। जायज नहीं साहब, हमारे धर्म में जायज नहीं। गलत रास्ता इख्तियार करके दीन को फैलाने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। दीन सही है तो इस्लाम कहता है रास्ता भी सही इख्तियार करो। जो धर्म बेटियों को जिंदगी का रुमाल उड़ाया, जो धर्म बेटियों को जिंदगी की सनद अता की, जो नबी आने से पहले धरती में लड़कियों की जिंदगी का हाल क्या था, तुम्हारे बड़े लोगों को पूछो, किताबें उठाकर पढ़ो। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मेरे नबी आए तो बेटियों को जिंदगी मिली, मेरे नबी आए माओ का मकाम मिला, मेरे नबी आए बहनों को विरासत में हिस्सा मिला, मेरे नबी आए बीवी को नौकरानी नहीं महारानी का दर्जा मिला। मेरे नबी से पहले तुम्हारे धर्मों के अंदर औरतों की क्या हैसियत थी? अगर इसे फिल्म बनाने की इजाजत होती, रब्बे काबा की कसम, आज भारत मुल्क का नक्शा ही कुछ और होता। भारत मुल्क का नक्शा, हमारी सीरत और दुनिया की हालात हम तकरीरों में बयान करेंगे, मिंबरों में बयान करेंगे, मेहराबों में बयान करेंगे, मस्जिदों में बयान करेंगे, मदरसों में बयान करेंगे, जलसों में बयान करेंगे।
यही रास्ता हमारे लिए काफ़ी है। 1450 साल से लेकर अब तक इन्हीं रास्तों का दामन थाम कर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में इस्लाम कोने कोने में पहुंचा है। हमको हमारा दीन पहुंचाने के लिए, हमको हमारा मजहब पहुंचाने के लिए, हमको हमारे बड़ों की सीरतें और हकीकतें पहुंचाने के लिए, और हमको हमारे नबी से पहले, हमारे नबी के ज़माने में, हमारे नबी के बाद अबू बकर के ज़माने में, उमर के ज़माने में, उस्मान और अली के ज़माने में, सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में क्या हुआ, ये तमाम चीज़ों को फिल्म का रास्ता इख्तियार करने की हमको हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता। अगर इजाज़त देता तो मोदी जी 4 जुमले भी बोलने का वक्त तुम्हारे पास ना होता। इस्लाम बेटियों को जिंदगी देता है, किसी की भी बेटी क्यों ना हो। इतना नफरत फैला दिए मुल्क में, इतना नफरत फैला दिए मुल्क में, तौबा तौबा तौबा। पता नहीं तुम्हारा मुल्क है कि नहीं है, लेकिन मेरा मुल्क है, हमारा मुल्क है। इस मुल्क का हाल क्या होगा पता नहीं। मैं इलेक्शन का सहारा लेना नहीं चाहता, मैं सियासत का सहारा लेना नहीं चाहता। हमारे लिए हमारा अल्लाह बड़ा है, हमारे लिए हमारा अल्लाह बड़ा है। हम दुआओं के ज़रिए से उसे मनाकर उसकी खिदमत में, उसके दरबार में सर झुकाकर ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह इसको उतार, उसको उतार। मैं नाम नहीं लेता, जालिम कौन है ये मुझसे ज़्यादा तू जानता है। ऐ अल्लाह कुर्सियों में बिठाने वाला भी तू है, कुर्सियों से उतारने वाला भी तू है। फिरऔन को हुकूमत तूने दिया, उसी फिरऔन को दरियाए नील में गर्क तूने किया। नमरूद को हुकूमत तूने दिया, मच्छर के ज़रिए से उस हुकूमत का खात्मा भी तूने किया। शद्दाद को हुकूमत तूने दिया, घोड़े के 2 पाँव के बीच में मौत के घाट तूने उतारा है। अबू जहल को सरदारी तूने दी, मासूम बच्चों के ज़रिए जहन्नम के घाट तूने उतारा है। ऐ अल्लाह मेरे मुल्क महान भारत को जालिमों के साए से बचा। ऐ अल्लाह मेरे मुल्क भारत को अहमकों के साए से बचा। ऐ अल्लाह मेरे मुल्क भारत को नादानों के जाए से बचा। और एक जुमला कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुकद्दर में मौत है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला अदा करना चाहता हूँ। मुकद्दर में मौत है, पैदा करने वाली माँ भी बचा नहीं सकती। मुकद्दर में मौत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत बाल भी बिगाड़ नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ कि ऐ अल्लाह जालिमों से मुल्क की हिफाजत कर, ऐ अल्लाह अहमकों से मुल्क की हिफाजत कर, ऐ अल्लाह उन लोगों से मुल्क की हिफाजत कर जो ख़ानदान और घर से भी कटे हुए हैं, जो ख़ानदान न समझ सके, जो घर न समझ सके, वो इतना बड़ा महान मुल्क क्या समझेंगे। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। उन्हीं के जुमले आज जूते बनकर उनके गलों का हार बन रहे हैं। मैं साफ साफ कहता हूँ, मुल्क के पीएम तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों मुझे माफ़ फरमा दें, मुझे माफ़ मुल्क के पीएम तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ। मैं 20 साल से 20 पर 2 साल से क़िबला आपकी दुआओं से इस कुर्सी को संभाल रहा हूँ, इस मिंबर का हक़ अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे असातिज़ा की अमानत का हक़ अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 पर 2 साल 2002 में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सनत के साथ मैंने मस्जिद का मिंबर संभाला। उस वक्त से लेकर 20 पर 3 साल 2020 पर 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 जुमे भी बड़ी मुश्किल से
मेरे छूटे होंगे। यहाँ तक कि मैं हज और उम्रे को भी गया तो जुमे के मौके में हरम में बयान से फारिग होकर वहाँ का खुतबा सुनकर मेरे साथियों के बीच बैठकर मैं 10-15 मिनट तो जुमे का बयान करता हूँ। खुदा की कसम ये 20 पर 3 साल के अरसे में कोई जुमला मेरे ही खिलाफ बन जाए तो मैं मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मौत को तरजीह दूंगा। ये गीरत है हमारे पास। पीएम साहब, खाली पीएम बोला तो तुम्हें मेरे ऊपर भी डाउट करेंगे क्योंकि तो मैं भी पीएम ही। ये 20 पर 3 साल के सिर्फ नफरत के लफ्ज़ पर बात आ गई, नफरत के लफ्ज़ पर बात आ गई। आज मैं नतीजों से पहले कुछ नसीहत करना चाहता था, लेकिन बात हमारे बड़े सर का ताज आज बैठकर हमारी मस्जिद में मेरी इस्लाह के लिए आए हैं तो बात गहरी होती जा रही है। 20 पर 3 साल के अरसे में महबूब साहब मेरा कोई जुमला, मेरी तकरीर का कोई जुमला आज मेरे खिलाफ आ जाए, मैं जहर को रूह अफ़ज़ा समझूंगा, फांसी को फूल का माला समझूंगा। पीएम मोदी साहब, आखिर आपकी शर्म कहाँ गई मुझे नहीं मालूम, आपकी गीरत कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। वही 2014 के इलेक्शन में आपने कहा था वोट डालने से पहले एक मर्तबा सिलेंडर देख कर जाओ। वही 2020 पर 3 को कर्नाटक का मुसलमान भी इलेक्शन में वोट डालने से पहले एक मर्तबा सिलेंडर देख कर गया है। अब सिलगेगा कि नहीं सिलगेगा इंशाअल्लाह कल इससे पहले नतीजा निकल जाएगा इंशाअल्लाह। उन्हीं का जुमला उनके गले का हार बना कि नहीं बना? बना नहीं बना? एक मुल्क के पीएम का इतना बड़ा मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। मुल्क तुमसे सवाल कर रहा है, मुल्क तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। मैं बिल्कुल सेकुलर हूँ, मैं खाली ज़हन हूँ, मैं हुकूमतों पर एतबार नहीं करता, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। हुकूमतों पर एतबार नहीं, अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। मुल्क का पीएम शादी हो जाने के बाद जोरू काली रही तो भी जोरूत, जोरू गोरी रही तो भी जोरूत। शादी होगी ना, या तो उन्हें मर जाना, नहीं तो उन्हें हमला छोड़ डालना। तब तक उन्हें हमारी, बोलो रे बाबा, क्या सबके जोरू अंगोरे छी क्या? जोरू काली रही तो भी जोरूत। मैंने कबूल कर लिया बोलने के बाद अब उसके अंदर से किसी किस्म का कोई, या तो उन्हें मर जाना पसंद नहीं कर, तो यानी तो उन्हें हमला छोड़ डालना। वैसे तुम्हें बैठने के बाद तुम्हें क्या भी रहो मुल्क के पीएम, लेकिन ऐसा काम मत करो, ऐसा जुमला मत कहो जिसकी वजह से मुल्क का सर शर्म से झुक जाए। नफरतें इतनी, 30 पर 2000 बच्चियों को केरला से किडनैप करके सीरिया भेज दिया गया और दफन कर दिया गया, जला दिया गया। और क्या बोलोगे तुम, और क्या करोगे? एक इस्लाम को झुकाने के लिए इतना भी गिरना खुद तुम्हारे धर्म की निगाहों में तुम्हारे से ज्यादा रजील कोई नहीं हो सकता। तुम अपने धर्म को आगे बढ़ाना है तो और भी अच्छी खूबियां होंगी तुम्हारे धर्म के, पेश करो, आगे बढ़ाओ। ऐसे 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 सव्वो नहीं साहब, लाखों फिरौन पैदा हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। ये कई को मालूम क्या,
आज भी माफ़ कर लो, आई एम सॉरी। तुम्हें सुधरते नहीं हजरत, तुम्हें भाई सुधरता नहीं, तुम्हें बिगड़ते नहीं। ये फिल्मा कई को बनाए से मालूम क्या, पहले लफ्ज़ जिहाद लफ्ज़ जिहाद लफ्ज़ जिहाद का को बोल को बम्बड़ियाँ मारे, क्या भी हुआ नहीं। क्या करे तो भी ये धर्म में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। चुपके ढंडोरा पीटा, आउटगोइंग, हमारी बच्चियाँ उधर जा रही, हमारी बच्चियाँ उधर जा रही बोल को। ये भी एक साजिश चर्चों का, समझ में आई बात। ये चर्चे जो हो रहे हैं ये भी एक साजिश। नहीं जा रही हमारी बच्चियाँ, ये भी नहीं कहता कि 100% नहीं, हज़ारों 10,000 50,000 में ये 1-2 जा रही। अब उन्होंने हिसाब लगाए आउटगोइंग और इनकमिंग का, तो फिर ये धर्म में, हमारे धर्म में इनकमिंग ज़्यादा है, आउटगोइंग कम है। लफ्ज़ जिहाद का नाम लगाकर अपने धर्म की बच्चियों को उधर से इधर आने से रोका। लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब नहीं रुके तो उनके कौम की बच्चियों के जहनों में हमारी कौम और हमारे कौम के बच्चों की नफ़रत डालने के लिए उन्होंने इस किस्म के फिल्में बनाना शुरू किए। और बनाओ, नतीजे तुम्हारे हाथ में नहीं, नतीजे इंशाअल्लाह अल्लाह के हाथ में है। वो वक्त शुरू हो चुका है उधर से इधर आने का। खुद अदालतें ये फैसला सुना चुकी है, ज़बरदस्ती जुर्म है, इकरार जायज़ है। ज़बरदस्ती जुर्म है, पसंद से इधर उधर जो आना चाहते हैं इसे कौन रोक सकता है साहब। इस्लाम को कभी कोई नहीं रोक सकता। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा, इस्लाम वफादा है, काटो तो हरा होगा। तुम्हें फिल्में बनाओ, इंशाअल्लाह ताला और ज़्यादा इस्लाम का फ़ायदा होगा। बातें बड़ी गहरी चले गई, इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आपके सामने आइंदा जुमा रखने की कोशिश करूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ गुज़र रहे थे तो रास्ते में सड़ी हुई बकरी और मरी हुई बकरी वो वाक़या और हदीस बयान करना था, उसके बीच में कई सारी बातें आ गईं।